हरियाणा में विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है। उधर जाट आंदोलन में लगातार जाट लीडर धमकियां दे रहे हैं सरकार को। हमारे साथ हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर कैप्टन अभिमन्यु, उनसे बात करते हैं। कैप्टन साहब, जाटों ने कहा है कि वो मार्च करेंगे, 2 मार्च को दिल्ली जा सकते हैं। सरकार का डायलॉग कहां खड़ा है? देखिए, हरियाणा प्रदेश की सरकार लगातार आंदोलनकारी संगठन और उनकी समिति, उनके प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने के लिए तैयार है, बातचीत कर भी रही है और लगातार बातचीत का उनको आमंत्रण भी दे रही है। और उनकी जितनी भी मांगे रही हैं, उन सब मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का विश्वास भी उनको दिया है। सकारात्मक रवैया रखते हुए सार्थक प्रयास करने की जिम्मेदारी भी सरकार ने निभाई है। हम उस समिति के पदाधिकारियों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी जिम्मेदारी पूर्ण रवैया रखते हुए, व्यवहार करते हुए बातचीत के लिए आगे आए। भारत के संविधान के दायरे में और कानून की परिधि में वो हर जायज मांग पर हम सकारात्मक रुख रखते हुए इसका समाधान करना चाहते हैं। पर आपको लगता नहीं है जो पिछली गलती हो गई थी वो भी इस बार हो रही है, क्योंकि जाट फिर उग्र हो रहे हैं और सरकार डिफेंस में है, कहीं वही हालात ना बन जाए जो पहले बने थे? नहीं, मुझे उम्मीद है कि सब लोग, जो आंदोलनकारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं, कि वो भी संयम से काम ले रहे हैं और सब की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे आंदोलनकारी संगठन के लोग हों, सामाजिक लोग हों और राजनीतिक लोगों के भी, कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भड़काऊ बात ना हो, कोई कार्रवाई ना हो। भड़काऊ बातें तो हो रही हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बातें हो रही हैं, तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार ने कोई केस दर्ज करने जा रही है या सरकार क्या एक्शन लेगी उनके ऊपर? देखिए, किसी भी प्रकार की भड़काऊ बात नहीं होनी चाहिए और अगर कोई हुई है तो सरकार ने अपनी उचित कार्रवाई उसके ऊपर प्रारंभ की है। अभी जो बातचीत हो रही है आपकी, अभी डायलॉग कहां पर खड़ा है? कौन सी ऐसी डिमांड है जो सरकार को लगता है नहीं माननी है, या वो कह रहे हैं क्यों नहीं बातचीत किसी साइड पर क्यों नहीं जा रही बातचीत, वहीं पर क्यों अटकी हुई है? देखिए, उन्होंने अपनी मांग की दिशा पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से संकेत करने का काम किया और जो एक समग्र जांच सभी विषयों की वो चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो उनकी जो मांग है वो जायज है और उन तमाम जायज मांगों को सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि हर विषय की जांच होनी चाहिए और सभ्य समाज में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कानून के राज में सच्चाई को सामने लाना समाज का भी और सरकार का भी धर्म है। उन्होंने एक अच्छी मांग रखी है कि सब मामलों की जांच होनी चाहिए। सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को तैयार है। कहीं यही कहा जाता है कि वो अपने केसों में से जो उनके लड़के थे निकालना चाहते हैं उनके। आपका भी घर जलाया गया था तब, हमें याद है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए? देखिए, केवल अकेले मेरे घर का विषय नहीं है। हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़े स्तर पर हिंसा हुई, 31 लोगों की जान गई। वो हमारे भाई, हमारे बेटे हैं। वो भी किसी परिवार के लाल हैं, किसी माँ के बेटे हैं, किसी पत्नी का सुहाग है, किसी बेटी बेटे के पिता हैं, किसी भाई के बहन के भाई भी हैं। ऐसे 31 लोगों की जान गई। सैकड़ों हजारों लोगों के दुकान, व्यापार, प्रतिष्ठान, उन पर हमला हुआ। आम आदमी का समाज के ताने बाने में एक प्रकार से विश्वास डगमगाया और इतने बड़े उपद्रव के बाद 1 साल में हरियाणा ये पटरी पर आया है। परंतु ये सब क्यों हुआ? ये हिंसा, आगजनी, उपद्रव, लूटपाट इस तरह पर क्यों हुई? ये किसने की? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या इसको करवाने वाले लोग, उनकी पृष्ठभूमि या उनकी भूमिका क्या है? ये समाज जानना चाहता है ताकि भविष्य में ऐसी बातें फिर ना हो। आपको क्या लगता है पॉलिटिकली कौन है इसके पीछे? देखिए, तो जांच के बाद पता लगेगा। प्रारंभिक संकेतों में जितनी भी बातें आई हैं आप सब लोगों ने दिखाई है कि किसकी ऑडियो में कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या भूमिका है और किस प्रकार से इस आंदोलनकारी संगठनों को कौन वहां जाकर के समर्थन सहयोग कर रहे हैं। तो उसमें कुछ चीजें प्रारंभिक तौर पर संकेत सामने आ रहे हैं और जांच से ही सामने आएगा। मैं कहता हूं, जांच में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। जांच को, सच को सामने लाना चाहिए। सच सामने आने के बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है। जाट नेता हैं और जाट नेता के तौर पर देखे जाते हैं,
तो कैसे लगता है जब इस तरह से जो जाट समिति है वो लगातार आपकी सरकार के खिलाफ ही, आपको डायलॉग के लिए भी कहा जाता है, गवर्नमेंट कहती है कि जाट नेता बात करें, तो आपको कैसे लगता है जब इस तरह का सारा आंदोलन चल रहा है, क्योंकि आपकी एक कास्ट के बहुत बड़े पैमाने पर उसमें लोग आते हैं तो बड़ा वायलेंस होता है, तो एक जाट नेता के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जो हरियाणा प्रदेश सर्व समाज और अपने राष्ट्र की उन्नति, तरक्की और प्रगति के लिए अपने आप को राजनीति में आहूत किया है। और मेरे लिए ये समाज और ये राष्ट्र ये सर्वोपरि है और इनका हित ही मेरे लिए सर्वोपरि है। और किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी दृष्टि से देखना चाहे वो उनकी अपनी दृष्टि है, मुझे किसी की दृष्टि पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मैं समाज हित में, राष्ट्र हित में काम करता हूं और मुझे कहीं भी मैं विचलित नहीं होता हूं। मुझे ईश्वर की कृपा से शुभ संकल्प है और दृढ़ संकल्प है, सत्य, धर्म और न्याय के साथ खड़ा होने का संकल्प है और ईश्वर हमारे साथ है। सत्य की जीत जरूर होगी। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। तो ये थे कैप्टन अभिमन्यु, जिनका कहना है कि बातचीत का रास्ता खुला है, अगर वो आना चाहते हैं जाट समिति के लोग तो बातचीत कर सकते हैं, पर उनका कहना है कि हिंसा की कोई जगह जहां नहीं है, इस तरह की कोई हिंसा या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए।